आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज नेटवर्क। इंडिया न्यूज नेटवर्क उठाता है जनता की आवाज। प्रधानमंत्री मोदी के 9 वर्ष पूरे होने पर बूथ टू बूथ जाकर जनता को सरकार की उपलब्धियों व कार्यों से कराया अवगत। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर मोदी जी का 9 साल का कार्यकाल देश की सेवा, देश को सुशासन देने और गरीब कल्याण में व्यतीत हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अंत्योदय का एक मूल मंत्र दिया गया। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना लागू कर 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन वितरित करवाने का एक ऐतिहासिक कार्य किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 3 करोड़ गरीब परिवारों को पक्का घर दिलाने का कार्य किया गया। 11.8 करोड़ घरों में नल से जल पहुंचाने का कार्य किया गया और 100% घरों में बिजली पहुंचाने का कार्य किया गया। 48.3 करोड़ जनधन खाता खोलकर लोगों को बैंकिंग व्यवस्था से सीधे जोड़ने का शानदार कार्य किया गया। प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ईडब्ल्यूएस के लिए नौकरियों और शैक्षिकी संस्थानों में 10% आरक्षण सुनिश्चित किए जाने का कार्य किया। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत 34 लाख रेहड़ी पटरी वालों को ऋण वितरित करने का काम किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के बुनियादी ढांचे में अभूतपूर्व विकास हुआ है। पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान की स्थापना हुई। 2014 से अब तक परिवहन एवं राजमार्ग बजट में 500% की वृद्धि की गई। राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण की गति में 208% की वृद्धि 12 किलोमीटर प्रतिदिन से बढ़कर 37 किलोमीटर प्रतिदिन हुई है। विश्व स्तरीय वंदे मातरम ट्रेन की शुरुआत हुई। आने वाले समय में 400 और बनाई जाएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 9 वर्ष के कार्यकाल में हवाई अड्डों की संख्या दुगनी 74 से 148 हो गई है। उत्तरी पूर्वी राज्यों का ऐतिहासिक विकास इस 9 वर्ष के शासनकाल के दौरान संभव हुआ है। उत्तर पूर्वी राज्यों में उग्रवादी घटनाओं में 76% की कमी हुई है। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री भारत सरकार के 9 वर्ष के कार्यकाल में असम में सबसे लंबा बोगीबील ब्रिज और सुबानसिटी लोअर में 2000 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया गया। आदिवासी असम शांति समझौता और बोडो नागा कार्बी शांति समझौतों से पूर्वोत्तर में शांति स्थापित करने का कार्य किया गया। प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के 9 वर्ष के स्वर्णिम कार्यकाल में सांस्कृतिक विरासत के नए युग की शुरुआत हुई है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर तथा काशी विश्वनाथ तथा उज्जैन महाकाल मंदिर में भव्य कॉरिडोर का निर्माण संभव हुआ है। सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार करने का काम हुआ है। केदारनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार का कार्य किया गया। स्वतंत्रता सेनानियों को जनजातीय गौरव सम्मान और 10 जनजातीय संग्रहालय समर्पित किए गए हैं। सर्वोच्च बलिदान देने वाले सैनिकों के लिए नई दिल्ली में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का निर्माण किया गया। सशक्त किसान सशक्त भारत बनाने हेतु 9 वर्षों में प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत 12 करोड़ किसानों को 6000 रुपए सालाना आर्थिक मदद देने का कार्य किया गया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 37.5 करोड़ किसान पंजीकृत किए गए हैं तथा एमएसपी में ऐतिहासिक बढ़ोतरी की गई है। लागत से 50% अधिक एमएसपी देने का काम किया गया है और 2013-14 से 2022 व 23 में कृषि बजट में 5.6 गुना वृद्धि की गई। किसान क्रेडिट कार्ड के अंतर्गत 4 करोड़ किसानों को 4.7 लाख करोड़ रुपए का ऋण दिया गया है और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत 57 लाख किसानों को लाभान्वित करने का ऐतिहासिक काम भी किया गया है। प्रत्येक क्षेत्र में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री के 9 वर्षों का समय स्वर्णिम कार्यों की एक गाथा है, जिसका लाभ देश के अंतिम छोर पर बैठे गरीब, वंचित, बेसहारा और जरूरतमंद तबके के प्रति व्यक्ति को मिल रहा है। 9 वर्ष के स्वर्णिम कार्यों को ध्यान में रखते हुए पूरे देश में बूथ टू बूथ जाकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता व पदाधिकारी उनके कार्यों को जनता को बता रहे हैं और यह समझा रहे हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में समाज के प्रत्येक वर्ग के हितों की रक्षा की जा रही है। कार्यों को जनता को विस्तार से समझाने का कार्य किया गया है ताकि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में बन सके। खटीमा से सब एडिटर अजय गुप्ता की रिपोर्ट। हमारा कार्यक्रम पिछले माह से स्टार्ट हुआ है और ये 30 जून तक चलना है। जो 1 माह का पूरा महा जनसंपर्क अभियान पार्टी के द्वारा संचालित किया जा रहा है, जिसमें विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और घर घर तक हम लोग अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से पहुंच रहे हैं और लोगों की समस्याओं को जान रहे हैं, उनका निराकरण करवा रहे हैं। ये माननीय मोदी जी का सख्त निर्देश है हम सब कार्यकर्ताओं के लिए कि हम लोग जन जन तक पहुँचे और उनकी समस्याओं का निराकरण करवाएं। तो ये सारा कुछ हमारा जो कार्यक्रम चल रहा है, जो महा जनसंपर्क अभियान के तहत, इसमें लाभार्थी सम्मेलन है, इसमें प्रबुद्धजनों से मिलना है, इसमें अन्य सभी किस्म के जो हमारे दबे कुचले लोग हैं, इन सब के पास पहुँच करके हमने उनकी समस्याओं को समझना है और सुलझाना है। ये हमारे इस जनसंपर्क अभियान का एक तरीका है और उसके लिए हम और हमारी पूरी पार्टी जो है वो पूरी तरीके से लगी हुई है और इसमें हम पूरी तरीके से सफल हैं और ये कार्यक्रम
हमारा अनवरत जारी है और ये 30 जून तक चलता रहे। माननीय पुष्कर सिंह धामी जी हमारे लोकप्रिय नेता, ऊर्जावान नेता हैं। उनके द्वारा विभिन्न प्रकार की जो योजनाएं धरातल पर उतारी गई हैं, वो सब भी इसी महासंपर्क अभियान के तहत भी हम उन सब चीज़ों को जनता तक ले जा रहे हैं। नकल विरोधी अध्यादेश है, अन्य जो कानूनी प्रावधान उन्होंने रखे हैं, कई तरीके के उन्होंने मतलब बहुत अच्छे निर्णय लिए हैं। उन सब निर्णयों को जो है जनता तक ले जाने का हम लोग काम कर रहे हैं और उसका हमें लाभ भी प्राप्त हो रहा है, क्योंकि ऐसे ऊर्जावान मुख्यमंत्री के साथ पूरा प्रदेश जुड़ के चलना चाह रहा है और हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व भी चाहता है कि ऐसे ऊर्जावान लोग प्रदेश की राजनीति को संभालें। तो आज ये उसी का परिणाम है कि हम लोग अपनी पार्टी के साथ साथ इस प्रदेश के विकास में भी माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के पीछे चल रहे हैं और ये प्रदेश बहुत तरक्की कर रहा है। और ये सब उसी का परिणाम है कि आज अपार जनसमूह भाजपा के साथ लग करके काम कर रहा है। वैसे 30 मई से 30 जून तक हम लोगों के माननीय मोदी जी के कार्यकाल के 9 साल हो गए, सेवा सुशासन और गरीब कल्याण के। तो पार्टी ने तय किया कि बूथ स्तर पे जाके पूरे समाज में हर वर्गों में जाके हम जो माननीय मोदी जी ने विकास कार्य किए हैं, चाहे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत 80 करोड़ लोगों को हमने मुफ्त राशन पूरे देश के अंदर बांटा है। हमने प्रधानमंत्री आवास योजना में 3 करोड़ लोगों को, गरीब लोगों को घर दिया है। हमने 11 करोड़ लोगों को लगभग जल और 100% घरों में हमने पानी और बिजली पहुंचाने का काम करा है। हमने 48 करोड़ जनधन खाते खोले जिसमें गरीबों को बैंकिंग व्यवस्था से जुड़ा है। हमने ईवीएस के नौकरियों के लिए शैक्षणिक संस्थानों 10% आरक्षण सुनिश्चित किया है जो गरीब सवर्ण वर्ग के लोग थे। प्रधानमंत्री स्वयं निधि योजना में हमने 34 लाख लोगों को, रेहड़ी पटरी वालों को हम लोगों ने रंग दिया। इस प्रकार जो अनेक विकास के कार्य माननीय मोदी जी की सरकार में हुए हैं। आप देख रहे हैं देश की जो स्थिति है, आज देश का प्रधानमंत्री अमेरिका में गए हैं, तो अमेरिका में जिस प्रकार गर्मजोशी से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत हुआ है, पूरी दुनिया के अंदर देश का प्रधानमंत्री जी के कारण नाम ऊंचा हुआ है। जब देश के प्रधानमंत्री और थे और विदेशों में जाते थे, क्या उनका सम्मान होता था। हमारे प्रधानमंत्री एक बार जब विदेश गया तो 3 दिन तक अमेरिका के राष्ट्रपति से मिलने का मौका नहीं मिला। और आज स्थिति ये है कि अमेरिका का राष्ट्रपति उन्हें कहता है कि मुझे ऑटोग्राफ लेना है, और ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रपति उन्हें बॉस कहता है, और पपुआ जो एक राज्य है उसका प्रधानमंत्री ने उनके पैर छू के अभिवादन करा। ये बदलता भारत है। आप देखें 2014 के बाद, ये आज़ादी के बाद ये पहली सरकार है, बीच में अगर हम अटल जी की सरकार को छोड़ दें, जिसके ऊपर कोई भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश चारों तरफ आगे बढ़ रहा है। अगर हम अपने उत्तराखंड की बात करें, उत्तराखंड में धामी जी की सरकार बनने के बाद कितने विकास के कार्य हो रहे हैं। आप देख रहे हैं हर तरफ सड़कों का जाल बिछ रहा है। और खटीमा विधानसभा की अगर हम बात करें, खटीमा विधानसभा में जनजातीय बच्चों के लिए एकलव्य विद्यालय का निर्माण हुआ है, स्टेडियम का निर्माण हुआ है, पॉलिटेक्निक कॉलेज का निर्माण हुआ है, केंद्रीय विद्यालय का निर्माण हुआ है। खटीमा में बाईपास का निर्माण हुआ। बाईपास के निर्माण के बाद आप देखते हैं पहाड़ में जाने वाली जो गाड़ियाँ थी, जो यातायात का दबाव कम हुआ है। जल जीवन मिशन के तहत हर गांव में जल और नल की बात हुई है। ऑक्सीजन पार्क हमारी सरकार ने बनाया। क्रोकोडाइल पार्क माननीय मोदी धामी जी की सरकार ने बनाया। जंगल सफारी की शुरुआत हुई जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। खटीमा में दिया गांव में गौशाला बन रही है, बहुत बड़े स्तर की बन रही है, उसका काम भी चल रहा है। उड़े बस अड्डे का निर्माण हो रहा है। अनेक कोई भी सड़क खटीमा विधानसभा की ऐसी नहीं है जहाँ काम नहीं हो रहा है। तो हम सब पार्टी के कार्यकर्ता जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता से आग्रह करते हैं कि 2014 में और 2019 में जिस प्रकार जनता का हमें आशीर्वाद मिला, 2024 के चुनाव में भी माननीय मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने। इसके लिए हम संकल्पबद्ध और कार्यकर्ताओं को हम आह्वान कर रहे हैं। हमारे